बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। कर्नल शिराज साहब डिजिटल मीडिया पे आप इनको देख रहे हैं, मेरे मेहमान हैं। कर्नल साहब, एक ऐसी जगह पे आज आपने मुझे मेहमान के तौर पे बुलाया, मेज़बान बनने के लिए। इट लुक्स मोर देन अ 5 स्टार रेजिडेंस। व्हाट इज़ इट? ये क्या है? ये कहाँ है? बेसिकली अंसारी साहब, मैंने इनिशियली कोशिश की कि मीरपुर के अंदर पीसी होटल आए, और अबाउट 10 एक साल पहले मैंने ये ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होटल पोलिटिसाइज हो गया और बिल्कुल हमारे ऑपोजिट है वो। मेरा एक पैशन था कि मीरपुर को हम एक 5 स्टार होटल फैसिलिटी दें। तो जब वो थोड़ा डिले हो गया तो फिर उसी कंपनी को, उसके अपोजिट पीसी के, मैंने एक जगह ली और उस कंपनी को इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो अभी जिस रूम में और इस एरिया में आप बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट बल्कि इट्स बेटर देन 5 स्टार फैसिलिटी जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं सेम मीरपुर में। 7 स्टार फैसिलिटी लग रही है। ये जब आप मंगला डैम की तरफ आते हैं, बाईपास रोड की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, पीसी की जो बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल अपोजिट मेन रोड के ऊपर ही, बाईपास रोड के ऊपर ही आपको ये गालबन लक्सस के नाम से, लक्सस टावर मीरपुर। लक्सस टावर। लक्सस टावर, और यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू है हमारा डैम का, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है। माशाल्लाह। ये मतलब ये कश्मीर के अंदर इंशाल्लाह दिस विल बी नॉट वन ऑफ द बेस्ट, रादर दी बेस्ट प्रॉपर्टी इंशाल्लाह। कश्मीर में लोग इंशाल्लाह इंजॉय इंशाल्लाह। करेंगे इसको आके। यकीनन जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं, जो एक अच्छी फैसिलिटी जिसमें हाइजीन भी हो, जिसमें कंफर्ट भी हो और लग्जरी का एहसास भी हो, लक्सस बाय कर्नल शिराज साहब, ये एक अच्छी चॉइस, एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो कर्नल साहब, आप थिंकिंग पाकिस्तान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान, एक ऐसा कश्मीर जो सोचता है, जो अपने वतन की, अपने अहले वतन की बेहतरी चाहता है। क्या चीज़ें दुरुस्त तरफ मूव कर रही हैं? जी, इनिशियली तो चीज़ें जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी, बट ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं कि लाइकली है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, बिकॉज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियल बड़ी हाई हेडेडनेस थी, बहुत ही एक आयरन हैंड था, और जो हम देख रहे थे फस्तायत थी, जुल्म सितम था। मतलब आए दिन हम देखते थे जी कि घरों में इस तरह पुलिस जा रही है, चादर चारदीवारी की जो है ना वो पामाली हो रही है। तो वो चीज़ें ग्रेजुअली हमें कम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी कॉर्नर पे जो है वो विजडम प्रिवेल कर रही है कि इस मुल्क को हम लोग किसी राइट ट्रैक पे लेके जाएं। लेकिन जो कहते हैं ना, ज़माना बरसों परवरिश करता है, हादसात एकदम नहीं होते। तो इस चीज़ में भी बड़ा अरसा लगा इस तक हमें पहुंचने में, और इसके बाद में किसी बेहतरी की तरफ जाते हुए भी आई थिंक इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। वैसे मैं 2 दिन पहले भी एक साहब थे, उनसे बात कर रहा था। कासम मजीद साहब थे गालबन, जो मौजूदा वज़ीर हुकूमत हैं, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साहिबजादे फ़र्जंद। मैंने कहा जी, पाकिस्तान में कभी भी पता नहीं चलता कि कब किसी का बुरा वक्त शुरू हो गया और अच्छा आ गया है, और अच्छा ख़त्म हो गया, बुरा शुरू हो गया है। तो आप समझते हैं चीज़ें अब सेंस एंड सेंसिबिलिटी प्रेवेल कर रही है? जी, ग्रेजुअली, मतलब ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखें तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। इवन असल में तो सारा जो मसला है ना वो पॉलिटिकल ही है यहाँ पे। और पहले पॉलिटिकली हम देखते थे कि जिस तरीके से पीटीआई की मूवमेंट्स थी, गवर्नमेंट के रिएक्शंस थे, और वो हर आए दिन मतलब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल्स होती थी, बाकी चीज़ें। तो कुछ दिनों से हमें लग ये रहा है कि थोड़ी सी जो है ना वो बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ पिघल रही है। आज़ाद कश्मीर में आपके चचा जनाब सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब, अ, ऐसे लोगों में उनको मैं शुमार करता हूँ कि मफादात देख के वो बिके नहीं, मफादात देखकर वो टिल्ट नहीं हुए, और मुश्किल वक्त में वो पार्टी के साथ खड़े हैं। जी, डेफिनेटली मेरे ख्याल से इस तरह के तो पॉलिटिशियंस बहुत ही हमें कम नज़र आएंगे। आजकल नहीं होते। नहीं नहीं, बहुत बहुत रेयर हैं, क्योंकि वो अपनी जिस जगह पे वो खड़े हो जाते हैं। हमारा आप रिकॉर्ड देख लें पास्ट, हमारा थ्रू आउट मेरे वालिद साहब रहे हैं और वो एक ही पार्टी के साथ रहे हैं। जब सरदार क़यूम इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद हमने ये पार्टी बड़ी मतलब मजबूरी से चेंज की, उसके बावजूद कि हमने 2 इलेक्शंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी कश्मीर में, तो हमने 2 इलेक्शंस लड़े उन्हीं के प्लेटफॉर्म से। बट ग्रेजुअली फिर हमने देखा कि हमें अगर पार्टी को चेंज करनी है तो फिर एक नई पार्टी जब कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई तो हम उस पार्टी में गए। लेकिन ये बिल्कुल ही क़यूम नियाज़ी साहब के या हमारे ख़ानदान के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह आप जंप करके चले जाते हैं, और
पूरे एक निज़ाम को मसाइल का शिकार करते हैं, और हमारे लोग भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते। एक रेपुटेशन होती है, आपने एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उनको देखा जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बहुत छोटा, हाँ बहुत संजीदगी, बहुत कम वक्त मिला उन्हें, और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे निज़ाम को चलाया और जिस जगह वो खड़े रहे, और जो उन्होंने यहाँ पे मंसूबे बनाए हुए थे, इवन मीरपुर के अंदर जो हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन था कि इसको हम 5 स्टार सिटी जो है ना पूरा क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मेरी सारी डिस्कशंस हो चुकी थी। तनवीर इलियास साहब थे, डीजी एमडीए थे, बैरिस्टर साहब के जो बेटे हैं यहाँ पे इस वक्त, वो तो हम सारे एक ग्रिड पे थे कि मीरपुर को हम डेवलप करें, और उनका टोटल ओरिएंटेशन प्राइम मिनिस्टर जो थे क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनकी हमें डायरेक्शंस थी, और हमने तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया हुआ था, बट हमें टाइम इतना नहीं मिला। अच्छा जनाब कलन साहब, चूँकि मैं इत्तफाक से पाँव के अंदर भंवर भी है और इर्द गिर्द सफ़ीने शफीने भी हैं, तो पूरा कश्मीर ट्रैवल करता रहता हूँ, आपका इलाका भी देख रखा है, नीलम भी देख रखा है। बार बार कहा जाता है स्टीरियोटाइप जुमला, जो भी हुकूमत नहीं आती, वज़ीर आज़म साहब नहीं आते हैं, और जी टूरिज़्म का बड़ा पोटेंशियल है जी, हम पता नहीं क्या कर देंगे, फटे चक देंगे आएंगे जब। लेकिन जब हुकूमत आती है तो टूरिज़्म के ऊपर जो बजट रखा जाता है उसे देख के हंसी आ जाती है कि यार ये किस किस्म की तरजीहात में रखा है आपने। असल में देखें, अभी वो अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जी कि हम बिज़नेस को अट्रैक्ट करेंगे, नई इंडस्ट्री लेके आएंगे, और ये सारे हमें जो है ना इस तरह के डायलॉग्स मिलते हैं। पहली बात है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको तो आप फ्लॉरिश करें। अब कल आप देखें, इवन हमारे यहाँ पे बड़ा एक रोल होता है टैक्स डिपार्टमेंट का भी इस सिस्टम के अंदर, सारा कुछ है, तो उसकी जो पोस्टिंग्स हैं उसमें जो इस वक्त कमिश्नर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, तो ये पूरा इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, और ये जो चीज़ हमारी चल रही होती है, ये छोटा सा खिता है, ये हर एक के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इसकी जो पॉलिसीज़ हैं बेसिकली, सरदार क़य्यूम साहब ने एक अदद कोई एग्जामेशन हमें दी थी इस एरिया में, जो आज तक चल रही है। पॉलिसीज़ हमारे पास बिल्कुल कोई नहीं है, और जहाँ तक हमारा इसका ताल्लुक है टूरिज़म का, मैं बताऊँ कि मैंने ख़ुद पूरा कश्मीर घुमा फिरा देखा। देखें, टूरिज़म जो है ना, दैट रिवॉल्व्स अराउंड वाटर एंड वैलीज़। जिस तरह हम जिस जगह आज बैठे हुए हैं, हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, ये इतनी बड़ी हम प्रॉपर्टी तैयार कर रहे हैं अपने फॉरेन डायस्पोरा के लिए और अपने लोगों के लिए कश्मीर में, तो हम तो रिस्क ले रहे हैं, हम तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसमें हमें असिस्ट नहीं कर रही। बातों की हद तक ठीक है, मैंने इनको लास्ट टाइम कहा, हमारे सेक्रेटरी थे टूरिज़्म के, मैंने कहा आप ये करें कि इसे गंगा चोटी है हमारी, बाकी जगह हैं, मैंने कहा ये कॉर्पोरेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करें, गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं कर सकती। फिर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप यहाँ पे चीज़ लैंड गवर्नमेंट लेके अच्छे तो अलॉटमेंट्स करते हैं, ये अलॉटमेंट्स कभी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो लीज होनी चाहिए। और नहीं, मैं इवन कहता हूँ कि आप ना उसको नीलामी पे लगाएं, ऑक्शन करें आप। मैं जब 4 करोड़ का या 2 करोड़ का प्लॉट खरीदूंगा तो फिर मैं उसको डेवलप भी करूंगा। ये अलॉटमेंट्स कर देते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग आ जाते हैं बीच में, फिर वो लेके वेट करते हैं कि जी कब इसकी कीमत ज़्यादा होगी तो मैं इसको बिजनेस बनाऊंगा अपना। इट शुडंट बी देयर, ठीक है जी। आपको फेयर एंड स्क्वेयर चलना चाहिए, और आप गंगा चोटी हमें दें, कॉर्पोरेट सेक्टर को दें, और आप देखें वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर टूरिज़्म हम जो है ना वो अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह मतलब इस जगह बैठे हुए हैं, आई अश्योर यू विद एनी अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो ये मैं तैयार करवा रहा हूँ, ये पीसी के हमारे वेंडर्स हैं और जो इस मेरी सेटअप को तैयार करें, क्योंकि पार पीसी वो तैयार नहीं कर सके, उसी कंपनी को आप आगे तैयार करें। और हम चाहेंगे कि ये आपको दुबई में फैसिलिटी मिलेगी 5 स्टार्स में, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, जो हम मीरपुर में आज क्रिएट कर रहे हैं। तो यही फैसिलिटीज़ हम पूरे कश्मीर में क्रिएट कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं हमारे। जी बन सकते हैं, नहीं मैं कहता हूँ नॉट मी ओनली। इसमें देखें बड़े हमारे ग्रुप्स हैं, तनवीर इलियास साहब जो हैं, ठीक है, देखें पॉलिटिकली हर चीज़ों को हमें ना एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये लोग हैं जो सरमायादार हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके अंदर ये MTBC वाले हैं, मुजफ्फराबाद के बड़े बड़े ग्रुप्स को लेके आए हैं ना आप, और कश्मीर में हैं भी, पोटेंशियल भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तनवीर इलियास साहब को एक जगह मिली मुजफ्फराबाद के अंदर, बाद में उन्होंने उसको वो मतलब सुना कि कैंसिल कर दिया। भाई पॉलिटिकली चीज़ों को आप अलग रखें, जो सियासत का खाना है, जो इस स्टेट की डेवलपमेंट का खाना है, उसको अलग रखें आप। तो हर चीज़ को आप पॉलिटिकली लेके विक्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो वो चीज़ें इस मुल्क को फिर या इस स्टेट को डेवलप नहीं होने देंगी। अच्छा, एक शरारती सा सवाल है जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने आला वैल्यूज़ का मुज़ाहरा किया, मफादात की खातिर या मुश्किलात देख के वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, वो पलटे नहीं, बल्कि वो क्या था, जो सफ़े जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर,
तो वो महाज पे अपने जिसको अपने तई दोस्त समझते हैं, सियासी नज़रिया उस पर डटे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में ऐसा क्यों होता है? अखबारात में ये मैं बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूँ, 50 साल मेरी भी उम्र हो गई, कि यहाँ पे एक सूबेदार साहब एक सीटी बजाते हैं और अबाउट टर्न उसकी आवाज़ आती है और पूरी की पूरी हमारी सियासी जो इलीट है उसके किबले तब्दील हो जाते हैं। क्या इतना इतना ज़्यादा कम करैक्टर है हमारे सियासतदानों का? बेसिकली तो वाकई बड़ा मुश्किल सवाल है आजकल के मतलब दौर में इसका एक्चुअल जवाब देना। एक्चुअल जवाब ठीक नहीं है आप जी। सर जी, कर तो बहादुर आदमी आप। नहीं नहीं वो उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम हमेशा जो है ना ब्लेम करते हैं आर्मी को कि वो इन्फ्लुएंस करती है, इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, कश्मीर के अंदर स्ट्रेट अवे कह लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा ऑलमोस्ट 34 ईयर्स। फिर मुझे ये एडवांटेज है कि मैं पॉलिटिकल फैमिली से भी हूँ, मैं फ़ौज से भी हूँ, मैं दोनों साइड से देखा है। आर्मी की साइड से सियासत को भी देखा है और सियासत की साइड से मैंने फ़ौज को भी देखा है। दोनों ऑप्टिक्स आपके सामने clear हमारे है। सामने हैं। मैं बताऊं कि अगर आपने फ़ौज को कंट्रोल करना है या इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना है इन अदर वर्ड्स, तो फिर आपको जो मॉरल एसेंडेंसी है ना आपकी, वो बहुत हायर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। कैरेक्टरफुल यस लाइक सरदार खालिद इब्राहिम खान। यस, ठीक है जी। अब आर्मी का बेसिकली ये है कि ये एज अ इंस्टीट्यूशन काम करते हैं ये, और ये स्टेट की इंटरेस्ट में काम करते हैं। ठीक है जी। अब बाज़ औक़ात हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, इवन हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लोगों की विजिबिलिटी नहीं होती। और फौज का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि वो आके पब्लिकली लोगों को ब्रीफ नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि आपकी स्टेट कॉन्फिडेंशियलिटीज़ होती हैं। ठीक है जी। आप आके हर बंदे को बताएंगे जी इस गवर्नमेंट का जाना क्यों था, तो आना क्यों था, तो बाजवा साहब ने क्या कर दिया। नहीं, स्ट्रेट हम बात करते हैं ना। अनलेस आप स्ट्रेट बात करें तो आपकी चीज़ें, जब तक बीमारी का पता ना हो, इलाज सही नहीं हो सकता आपका। मुझे बताएं पानामा, वो 10 वॉल्यूम्स, वो 10 वॉल्यूम्स के बाद जनाब पता नहीं क्या क्या, हुदैबिया वगैरह वगैरह वगैरह, पूरी कौम को आप पढ़ाते रहे, लेकिन जब यू टर्न लिया, जो खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है, तो अब खान साहब अडयाला में कैदी नंबर 804 बैठे हुए हैं, और जिनके ऊपर फ्लैट्स का इल्ज़ाम था, एमन फील्ड का इल्ज़ाम था, दीगर चीज़ों का इल्ज़ाम था, वो इस वक्त बादशाह हैं। ये क्या है? इस चीज़ को मैं समझने से कासिर हूँ। असल में जो सबसे बड़ी थी ना कंट्रोवर्सी, जिसने पूरी इस कौम को एक ही जान की कैफियत में ये लेके गई और डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो गई, वो यही चीज़ है कि इनिशियली जो नैरेटिव था वो ये था कि जी नवाज़ शरीफ जो है वो, इस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की कि वो MI6 के साथ काम, मतलब इंडिया के साथ भी उनके हैं रवाबत, बाकियों के साथ भी हैं, स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो मूव कर रहे हैं, सारा कुछ है। ये एक नैरेटिव था जो हमने देखा, हमने बिल्ट भी किया, और हमें बुरा भी लगा जब देखें गुजरांवाला में जो एक हो रहा था, नवाज शरीफ स्ट्रेट अवे आर्मी को टारगेट कर रहे थे उस ज़माने में वो। तो उसमें हम लोग भी वी वर नॉट हैप्पी कि नवाज शरीफ का जो स्टांस था, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें हम बर्दाश्त करते हैं बट वी डोंट टेक एनीथिंग अगेंस्ट आर्मी। नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है ये खिलाफ है। देखिए इंस्टीट्यूशंस को आप ज़रूर उनके मतलब बात करें, लेकिन एक हद तक जाएं, उससे जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो रहा हो वहाँ पे आप फौरन पीछे आ जाओ। उसमें हमें विदड्रॉ करना चाहिए, और उसमें बेशक हमारा कोई नुकसान भी हो, ज़ाती नुकसान कर लेना चाहिए, पार्टी का नुकसान करना चाहिए, बट स्टेट को थोड़ा सा हमें एडवांटेज दे देना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ जेन्युइनली भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन वो दुरुस्त नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी एक हद है, एक हदूद व क़यूद है। इधर तो पर्सनैलिटीज़ हैं, उधर इंस्टीट्यूशंस हैं। और वो कहते हैं ना कि जो स्टेट की एक रॉयल्टी है और एक स्टेट का जो सिस्टम है दैट एग्जिस्ट थ्रू आर्मी। ठीक है जी, कि आपकी एक सिक्योरिटी होएगी, फौज होएगी, अदरवाइज तो एनी बॉडी कैन वॉक इन हेयर। और आपका दुश्मन कितना बड़ा है। मुझे ये बात जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब ने कैटेगरिकली मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में कही थी, यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल हैं, कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो आर्मी के बगैर और आर्मी की पॉलिसीज़ के बगैर चल ही नहीं सकती, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। जी देखें, एक तो चैलेंजेस तो कोई शक नहीं है, आपका दुश्मन बहुत बड़ा है, आपकी सोच से बड़ा है। मतलब आपका टोटल $16 बिलियन का जो है ना वो बजट है। ठीक है जी। और जो इंडिया आपका है एनिमी, उसका $74 बिलियन है। कोई कंपैरिजन है? इसी तरह दुनिया में अगर आप पढ़ें ना, तो जो उनके स्टेट के बजट्स हैं, हमारी स्टेट की बजट से ज़्यादा इंडिया का फौज का बजट है। तो ओवरऑल भी देखें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे खिलाफ चल रही होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका दुश्मन है। उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो दुश्मन बड़ा है या पॉलिसीज़ हैं,
सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो अगेन उस क्वेश्चन को मैं रेफ़र करूंगा, हमारा जो सियासतदान है वो फुली ग्रूम्ड नहीं है, उसमें ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो पॉलिसी मेकिंग कर सके, वो स्ट्रेटेजिक लेवल की उसकी विजन ही नहीं है। बाय द वे मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाज अ पर्सन जिसको स्टेट्समैन कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ भुट्टो साहब के साथ? बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शी वाज ऑक्सफोर्ड लॉरेट, क्या हुआ? लियाकत अली खान से स्टार्ट होता सिलसिला और बड़े बड़े हीरे हमारे हमने गंवा दिए। देखें, वो कहते हैं ना, अ गुड डॉक्टर कैन नॉट बी अ गुड इंजीनियर। ऑक्सफोर्ड तो आप पढ़ आए हैं, आपने सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा है, प्रैक्टिकली जब आप ऑन ग्राउंड आके, फ़र्ज़ किया मैं फ़ौजी हूँ ना, मेरी सारी ज़िंदगी मैंने टैक्टिक्स पढ़ी है, मैंने फ़ौज के ऊपर फोकस किया है, मैंने कैडेट से स्टार्ट किया था, और जब मैं जर्नैल भी बना हूँ, ठीक है जी, तो मैं एक सिस्टम को रेफ़र कर रहा हूँ, अपनी ज़ात को नहीं। तो आप जब जनरल भी बने ना, उस वक्त आप फ़ौज ही पढ़ रहे हैं, उसी के डायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं। और फौज के अंदर ये है कि एक जनरल ऑब्रे की एक बुक थी, व्हाट आर द जनरल्स मेड ऑफ, तो उसमें वो कहता है कि अ जनरल इज सपोज टू बी अ स्टेट्समैन ऑल्सो। जर्नल स्टेट्समैन भी होता है, क्योंकि उसको जब तक स्टेट की चीज़ों का पता नहीं होगा, रिसोर्सेज का पता नहीं होगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस जंग को मैंने किस हद तक लेके जाना है, लड़ूं या ना लड़ूं, या क्या करूं या ना क्या करूं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा भुट्टो साहब के साथ ये था, और बेनज़ीर के साथ, जब ये लोग आ जाते हैं पावर में, इवन आई विल से इमरान खान इस वक्त, मतलब वही पॉलिटिकली हम देखते हैं एक सीजनड आदमी हमारे सामने, तो ये लोग हैं ओवर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कॉम्प्लेसेंट। अच्छा, ठीक है जी, इस तरह के आदमी को हम फौज में फौजी अफसर नहीं बनाते। ये नरगसियत के शिकार। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बताते। आप ये जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जनरली, वो कहते हैं अच्छा जी ये सामने पोस्ट है, मैं तो इसको ना फतह करके ऐसे वापस आया, फिक्र ही ना करें। अब वो जाएगा ना, 100 बंदा भी मरवाएगा, खुद भी मारा जाएगा, मैं एम भी अचीव नहीं होगा। सो इंक्लाइन टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कॉम्प्लेसेंट इज़ अ नेगेटिव ट्रेट। जब ये लोग जाओ जलाल में आते हैं, पावर में आते हैं, देखते हैं जी इतने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वो मेंटली आपका जो अपनी सोच है आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। ठीक है जी, तो अब ये लोग जब अनकंट्रोल्ड हो गए, अब भुट्टो साहब जिस तरीके से यूएनओ में ये कर दिया, उधर तुम इधर हम, तबाही कर दी इस मुल्क की इन्होंने। ये सेटल्ड माइंड नहीं थे, दे वर नॉट पोलिटिकली मैच्योर पीपल। ये आपका तज्जिया है, कूल हेडेड तज्जिया आप जो कर रहे हैं। देखें, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, अब मुझे एक बड़ा एडवांटेज जो है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑफिसर्स, कि मैं ISSB के अंदर ऑफिसर सेलेक्ट करता रहा हूँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर। ठीक है जी, उधर हम पूरे पर्सनैलिटी प्रोफाइल पढ़ते थे, ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स इंटरप्रिटेशन पढ़ते थे। ठीक है जी, तो जो मैंने पहले वर्ड्स यूज़ किए ना, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, इंक्लाइन टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कॉम्प्लेसेंट। ठीक है जी, तो ये जो वर्ड्स हैं ये इन पर्सनैलिटीज पे फिट आते हैं, और मतलब आई कैन सी थ्रू देम। इट वाज बाय डिफॉल्ट। देखें, इट वाज बाय डिफॉल्ट या बाय डिज़ाइन, तो कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं इस तरह की चीज़ करूँ या इस तरह हूँ। तो चलें, तो मेरा सवाल मैं दोबारा वहीं घुमा के लाता हूँ। कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, यहाँ के लोगों को बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने लिखा है, पीपल ऑफ द लेजेंड, पीपल ऑफ ऑनर, पीपल ऑफ प्राइड, बड़ी चीज़ें ऐसी कोट होती हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है कि हमारे पॉलिटिशियंस वो करैक्टर अपने अंदर नहीं ला सके कि हम उनको दे के कहें कि जनाब ये हैं हमारे लीडर? जैसे सरदार खालिद इब्राहिम खान को कुछ लोग बड़ी चाहत से अब भी याद करते हैं। देखिए, लीडरशिप मेरा, क्यों नहीं आया? लीडरशिप मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। इवन इसके ऊपर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल में फॉरेन स्टूडेंट्स को लेक्चर भी दिया, अल्लाह के फजल करम से। ठीक है जी, लीडरशिप जो ट्रेट्स है ना, वो अगर आप पढ़ें ना, उसके ऊपर पूरा मतलब एक वर्कशॉप कर सकते हैं 1 हफ्ते की हम। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। ये जो आपके लोग हैं ना जी, ये लीडर शीडर नहीं है। ये क्या है? ठीक है जी, ये मतलब ये, हाँ इधर आए आप। ठीक है जी, अब मेरे एक होते थे MLA, जब इलेक्शंस हुए तो हमारे, जब पूरी एक मीटिंग हुई तो हमारे एक सीनियर अफसर थे, तो वो उसका मुझे क्या कहते हैं, ही इज़ मोर ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है जी, मतलब आपकी सोच क्या है, आपकी विजन क्या है, आपकी सोच ये नलके टूटी से आगे तो है ही कोई नहीं। ठीक है जी, आप स्टेट्समैन जब हैं, अब आप क्या कहते हैं, आइनी तरमीम जो आई है, सारी चीज़ें जो आइन बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकली लोग, इनके पीछे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जनरली, जो इनको गाइड कर रहे होते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, एक्चुअली ये हर दौर में, मार्शल लॉ हो या आपकी डेमोक्रेटिक सेटअप हो, उनमें इंजॉय ये करते हैं। ठीक है, बदनाम मार्शल लॉ जो इसने लगाया वो हो रहा होता है, और आगे सियासतदान हो रहा होता है। पीछे जो ब्रेन बिहाइंड द पॉलिटिशियंस है, वो आपके हैं ब्यूरोक्रेट्स। इफ़ यू फाइंड वेरी सीजनड सिंसियर ब्यूरोक्रेट्स, तो वो पॉलिटिकली सेटअप ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
हम देखते थे ना, अब जो हम भी थोड़ी सी एक छोटी सी प्राइम मिनिस्ट्री हमने एंजॉय की है, तो उसमें हम अपने ब्यूरोक्रेट्स, आप यकीन करेंगे आपको अच्छे सीधे साधे और वो लोग जो है ना गुड ऑफिसर्स, वो बहुत कम है, उनकी बड़ी कमी है। तो जहाँ तक ये हमारे लोग हैं ना, ये अब देखा कि जी ये हमारी मैक्सिमम ट्राइबलिज्म है ना कश्मीर के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जाट हैं, ये सरदार हैं, ये गुजर हैं, ये राजे हैं, तो लोगों का टिल्ट उसी तरफ होता है 99%। ये ठीक मेरा है। ख्याल है दीन इस्लाम कलमा हम पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ से आज़ाद किया था और कैरेक्टर के हवाले से कहा था कि ये मेन चीज़ है कि कैरेक्टर इंसान का क्या है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनको बड़े बड़े सहाबा कराम, बड़े बड़े कबाइल के जो सरदार थे, वो भी सईदी सैयदना हमारे आका कह के बुलाते थे। अच्छा अच्छा, आखिर में अब हम पहुंचते हैं दोबारा लक्सिस की तरफ। तो ये कब तक ऑपरेशनल हो रहा है कर्नल साहब, ये आपका जो ड्रीम हाउस है जो? जी इंशाल्लाह कोई हमें 3 से 4 महीने लगेंगे सही। जी। तो उसके बाद इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर हम यहाँ पे एक ओपनिंग करेंगे, आप सारे लोगों को बुलाएंगे इंशाल्लाह। और ये बिजनेस प्लेस जो है, ये बिजनेस प्लेस है, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल प्लेस एट ऑल। नहीं डेफिनेटली, ये तो हम तो बेसिकली तो हम बिजनेसमैन हैं, हम सियासत नहीं, मैं जो हमारा हाफ है हम सियासत नहीं करते, हम बिजनेस करते हैं। सही। जो पॉलिटिक्स है वो क्यूम नियाजी साहब वो करते हैं, उनने हमें कहा हुआ है कि जी मैं सियासत करूँगा और आप जो है ना बिजनेस करें। तो ज़्यादा मुश्किल साइड पे कौन है? मुश्किल साइड पे दोनों है आजकल ठीक है जी। मुश्किल जो है ना, ये बिजनेस भी बहुत मुश्किल है इस मुल्क में। अच्छा, चौधरी अनवारुल हक साहब के बारे में कहा जा रहा है 2026 तक लिखे गए हैं तो अड्डे नसीब में, जी। तो हुनराम है? देखिए जी, ये तो किस्मत नसीब की बात होती है, इस मुल्क में मिनट नहीं लगता चेंज होते हुए, ठीक है जी। तख्त और तख्ते में जो है ना, ये बहुत बहुत छोटा फासला है। आज वैसे तो राजा फरूख हैदर खान साहब की और बैरिस्टर सुल्तान साहब की भी मुलाकात हुई है। चलें, ये तो फॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ मुलाकातें ये नहीं होती कुछ चेंजेस आ रही हैं, प्रेशराइज करने के लिए होती हैं, अच्छा, ये प्रेशर्स जनरेट करने के लिए होती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, देखें जी, प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी हो, ठीक है जी, सारे हमारे कश्मीर के लोग हैं, वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर देम। और जो भी मैं कहता हूँ, जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, जितना मर्जी को माठा हो या जितना मर्जी को आउटस्टैंडिंग हो, उसकी एक ऑनरशिप स्टेट को होनी चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर आता है ना, उसको ऑनरशिप उस स्टेट सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, ठीक है कि ही शुड टेक केयर ऑफ देम। और हमारी जो अपॉइंटमेंट्स ये लोग हैं, ये सारे ठीक होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये बन जाते हैं ना कुछ, फिर दूसरों को सुनते नहीं हैं, फिर समझते हैं कि हम अकले कुल हैं, सारा कुछ हमें पता है, हम ही सारा कुछ करें। जब तक मुशावरत से, इस्लाम की एक सबसे बड़ी ब्यूटी और कानून की जो है कि आप मुशावरत से चलें, ठीक है जी। तो ये अपनी इनको जो एडवाइस, मैं तनवीर इलियास साहब ने टेक ओवर किया ना शुरू में, उनको मैंने एक बात बताई, मैंने कहा आपको डुबोएंगे या आपको जो चढ़ाएंगे ना आपके एडवाइज़र्स होंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे जो ये सीनियर लोग हैं, इन्हें चाहिए कि अपने एडवाइज़र्स बहुत सेटल माइंड के और बहुत मैच्योर लोग साथ रखने चाहिए। जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर कोई थोड़ी बहुत गलती भी करता है, उसको पकड़ लेते हैं, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होने चाहिए। वो लोग नहीं कि जी सर जो हुक्म हो सरकारी वही पकेगी तरकारी, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर जो आपने कहा, नो, यू मस्ट रेजिस्ट टू अ रॉन्ग ऑर्डर, और बाद में जब वो अंदर बंदा बैठेगा ना, ही विल रिस्पेक्ट यू। अच्छा, सबसे आखिरी बात, तो इसका मतलब है कि मुझे सरदार याकूब खान साहब ने 5 दिन पहले अपनी रहायशगाह पे चकलाला में बुला के इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि अनवारुल हक साहब खुद कहते हैं कि मैं तो उनके इशारे पे यहाँ पे मौजूद हूँ जनाब, जो वो कहेंगे मैं वही करूँगा। इशारा उन्होंने ओपनली किया। तो सरदार याकूब साहब हंसने लगे, कहने लगे यार कि अब उन्हें भी देख लेना चाहिए कि इनके कई कामों का इल्ज़ाम लोग उनको दे रहे हैं, तो अबाउट टर्न एनी टाइम हो भी सकता है। इस पे तो मुझे भी इतना ख़ास विजिबिलिटी नहीं है देखिए, हम सियासत भी करते हैं, छोटी सी कोई बात होती है ना, उस सीधा हमारी मिल के ऊपर जाके हमला करते हैं ये लोग। अच्छा। ठीक है, तो मेरे इलियास नियाज़ी साहब करते हैं जब तकरीर असेंबली में, तो कहते हैं जी वो चलो इनकी मिल पे जाते हैं। अच्छा। तो कुछ चीज़ों में ना वी कीप आवर लिप्स टाइट। तो मिल पे मिलने के लिए कौन होता है वहाँ पे? बाज़-औक़ात मैं खुद भी चला जाता हूँ छोटा भाई, ज़्यादा हालात ख़राब हो तो खुद चला जाता हूँ, तो ब्रीफिंग देते हैं, कोई मिन्नत समाजित करते हैं कि यार ये बिजनेस है, पॉलिटिक्स ना इसको आप कंफ्यूज करें आपस में। तो मतलब बिल्कुल सही जी। लक्सस एक ऐसी जगह जो कि कर्नल शिराज साहब ने मंगला डैम के बरलबे सड़क, बिल्कुल पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल का स्ट्रक्चर जहाँ बन रहा था, अल्लाह करे बन जाए वो भी, जितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, इलाका पूरा डेवलप होगा। स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, अमेरिका, बड़े बड़े कंट्रीज़ की, बड़े बड़े ममालिक की हम बातें सुनते हैं कि वहाँ पे हज़ारों लोग, लाखों लोग आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं और सबको अल्लाह ताला रिस्क भी दे रहा होता है और वो इलाका भी फ्लरिश कर रहा होता है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मैंने पूरा आज़ाद कश्मीर देख रखा है,
जितने स्टार होटल्स हैं वो भी देख रखे हैं। ऐसी फैसिलिटी मैंने कहीं नहीं देखी। मैं देख के एक दफ़ा हैरान रह गया कि हुजूर ये जंगल में मंगल कैसे कर दिया आपने। तो आइए देखिए कर्नल शिराज साहब, इनकी टीम कौन से वंडर्स कर रही है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।